हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज आपका हो गया 22 नवंबर। बहुत ही कम समय आपका एग्ज़ाम के लिए बचा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए। उसके साथ साथ आप लोग नोट्स का रिवीजन जरूर करिए। तो सवाल आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अमूर्तन होगा, अन्वेषण होगा, या फिर रटकर याद करना, या फिर आपका इष्टतमीकरण होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा चीज़ सम्मिलित नहीं है। रट करके याद करना नहीं सम्मिलित है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया की समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी मॉडल का चरण नहीं है। योजना की युक्ति निकालना या फिर योजना बनाना, कलन विधि को याद करना, या समस्या को समझना या पुनः जांचना। तो समस्या को समझना ये भी होता है, पुनः जांचना ये भी आपका होता है, योजना की युक्ति निकालना ये भी होता है, कलन विधि को याद करना ये नहीं होता। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा चरण जो है वो नहीं होगा। तो बी आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। रेखा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उनमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। सिद्धांतों और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता होनी चाहिए, मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करना आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ना ही जो है सिद्धांत और सूत्र को याद करने के लिए, ना ही जो है मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता, बल्कि संकल्पना समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के लिए आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यानी रचनात्मक कार्य क्या है। भूमिका अभिनय, या फिर सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, या फिर कक्षा में विचार विमर्श, या फिर आपका वर्ग पहेली। तो विचार विमर्श और वर्ग पहेली से अच्छा है कि आप सर्वेक्षण पर आधारित क्या करा दो, परियोजना। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप से परिचय देने के लिए उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। विभिन्न ज्यामितीय अवधारणा की जांच, अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना, या फिर अधिगमकर्ता को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, या फिर अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुज को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना। आयतन, त्रिभुज और कोण को पढ़ाने से अच्छा है कि विभिन्न ज्यामितीय अवधारणा के साथ ही साथ अन्वेषण के लिए जो है मूर्त प्रदर्शन देना। तो पहले ही आंसर यहाँ पे इस प्रश्न का ठीक हो जाएगा। गणित की अवधारणा से प्रकृति से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो गणित की जो प्रकृति है, बेसिक 2-4-10 पॉइंट है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। तो बच्चों का गणितीय अवधारणा का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणितीय अवधारणाओं की जो प्रकृति है, नेचर है, वो कैसी श्रेणीबद्ध है, या फिर यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है, या फिर गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, समाकलित है, या फिर यह गणित के तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। तो याद करने में सहायता नहीं करता, एकीकृत नहीं, योगात्मक आकलन नहीं, बल्कि आपका गणित की जो प्रकृति है, अवधारणा है, वो क्या है, श्रेणीबद्ध है। इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर आपका पहला ही यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। श्रेणीबद्ध प्रकृति है गणित की, अमूर्त प्रकृति है, या तर्क संगत प्रकृति है, या फिर आपका मूर्त प्रकृति है। श्रेणीबद्ध प्रकृति होती है गणित की, तो ये तो होगा नहीं। अमूर्तन प्रकृति है, तो ये भी नहीं होगा। तर्क संगत है, ये भी नहीं होगा। मूर्त प्रकृति नहीं है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा। ये सवाल आपका लास्ट है। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन नहीं करना चाहिए, यानी इन सब में एक को छोड़ करके आपको बताना है।
तो गणितीय भाषा का विकास करना, या फिर गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता, या फिर तर्क कौशल का विकास करना। गणित की अवधारणाओं की समझ, तो ये सही है। तर्क कौशल का विकास करना ये भी सही है। और गणित भाषा का विकास ये भी आपका ठीक है। गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता, यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास में एंड तक बने रहने के लिए।